अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, दूध हर इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे अहम ग़िज़ा में से एक है, क्योंकि पैदाइश के वक्त ही जो सबसे पहले हमारे जिस्म में खुराक की शक्ल में जाता है वो दूध ही होता है, जो कि एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखने और ख़ास तौर पर ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दूध बेसिकली एक एनिमल प्रोडक्ट है और ऐसी तमाम तर चीज़ें जो हमें जानवरों से हासिल होती हैं उनमें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स की अच्छी मिकदार पाई जाती है। एनिमल बेस्ड फूड्स को सही तरीके से इस्तेमाल ना करने से हमारे पेट में फौरी तौर पर केमिकल रिएक्शंस के चलते ही मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन दूध वाहिद एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें से हासिल होने वाले ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हमें किसी और फूड से हासिल नहीं होते। इसीलिए जो लोग अपनी डाइट में दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें सेहत के मसाइल का सामना भी करना पड़ता है, जिसका असर अमूमन 40 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलता है। ख़ास तौर पर एक हेल्दी चाइल्ड को ग्रोथ के लिए दूध पीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूध का हमारे जिस्म पर सही तरीके से असर हो, इसके लिए ज़रूरी है कि दूध पीने से जुड़े इम्पॉर्टेंट रूल्स को भी फॉलो किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को दूध पीने का सही तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से उन्हें पीने के बावजूद भी उनकी बॉडी पे कोई ख़ास रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि दूध पीने से पहले और बाद में खाई जाने वाली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पेट में डेंजरस बैक्टीरिया के बढ़ जाने की वजह से हमें संगीन बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ज़्यादातर पेट की खराबी, जिल्द के मुतालिक मसाइल और यूरिन से जुड़ी बीमारियां भी अक्सर दूध का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से ही हमें फेस करना पड़ती हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि हमें किस तरीके से और किस वक्त दूध को पीना ज़रूरी है और कौन कौन सी अशिया जिनके बाद दूध पीना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, और ऐसे लोग जो दूध हज़म ना होने के मसले से परेशान हैं वो किस तरीके से उसे ठीक करके आसानी से दूध हज़म कर सकते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों को खाने के बाद और किस वक्त हमें दूध नहीं पीना चाहिए। फ़िश यानी कि मछली। इस बात से आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि मछली खाने के फ़ौरन बाद ही दूध का इस्तेमाल करने से लिकोडर्मा जैसी बीमारी होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि मछली खाने से पहले या खाने के बाद अगर दूध पी लिया जाए तो इससे बॉडी में पैदा होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से ना सिर्फ जिल्द पर तरह तरह के धब्बे पैदा हो जाते हैं, बल्कि इसे स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि मछली में प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स के साथ ही एंजाइम्स की भी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जो कि बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करके हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आफ्टर मील यानी खाने के फ़ौरन बाद, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही दूध पीना हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दूध का इस्तेमाल हेल्दी और स्ट्रॉन्ग फूड्स में किया जाता है जिसको हज़म करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद ही दूध पी लिया जाए तो इससे हमारे पेट में खुराक को हज़म करने का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। इसलिए खाना खाने के तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद ही दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। योगर्ट यानी कि दही। दूध में जब भी दही की थोड़ी सी मिकदार शामिल की जाती है तो ये पूरा दूध दही में तब्दील होने के बायस इसमें दही के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप दही खाने के फ़ौरन बाद ही दूध पीते हैं तो दही बनने का ये प्रोसेस आपके पेट के अंदर शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ख़राबी आने के साथ ही पेट में गैस के बढ़ने का और तरह तरह की बीमारियों के बढ़ने का चांस भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ज़्यादा खट्टी चीज़ें और सिट्रस फ्रूट के इस्तेमाल के बाद भी आप दूध ना पिएँ, क्योंकि इससे हमें संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। खाने के 2-3 घंटे के बाद आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनियन यानी कि प्याज। अगर आप अपने खाने में कच्चे प्याज को सैलेड के तौर पे खाते हैं तो इसके फ़ौरन बाद दूध का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि दूध में पाए जाने वाले कंपाउंड जब प्याज के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जबकि इंटेस्टिनल इश्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। खाने और दूध के दौरान 1.5 से 2 घंटे का गैप ज़रूर रखें। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि हमें किस टाइम और किस तरीके से दूध पीना चाहिए। एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए रात के टाइम दूध का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि दूध के अंदर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स ख़ास तौर पर रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा असरअंदाज साबित होते हैं, क्योंकि इस दौरान चीज़ों को हज़म करने की रफ्तार भी डबल हो जाती है
और ऐसे लोग जिनको दूध ना हज़म करने का मसला है वो दूध को बॉयल करके उसमें 1 से 1.5 चम्मच शहद मिलाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे बल्कि दूध का भी सही तरीके से हज़म होना शुरू हो जाएगा। अगर आप गाय का दूध इस्तेमाल करें तो ये भैंस के दूध की निस्बत ज़्यादा ताकतवर होने के साथ ही आपके पेट की खराबी को ठीक करने में भी काफ़ी असरअंदाज है। अगर आप भी सही तरीके से दूध नहीं पीते हैं तो आज ही सही तरीके से दूध पीने की इस आदत को अपनाएं ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।